कश्मीर के फलों के कारोबारी परेशान हैं। कश्मीर के फलों के कारोबारी क्यों परेशान हैं? उसका कारण है ईरान से आने वाला सेब। ईरान से आने वाला सेब मार्केट में जबरदस्त चैलेंज जो है वो कश्मीर के सेब को दे रहा है। ये आज की बात नहीं है, पिछले कई सालों से ये सिलसिला चल रहा है। कश्मीर के आज फ्रूट जो फलों के कारोबारी हैं उन लोगों ने आज केंद्र सरकार से ये विनम्र विनती और आग्रह किया है कि आप ईरान से आने वाले सेबों के ऊपर मुकम्मल तौर पर प्रतिबंध लगाएं। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस किया कश्मीर वैली के फ्रूट ग्रोवर्स डीलर्स एसोसिएशन और न्यू कश्मीर फ्रूट एसोसिएशन के बशीर अहमद बशीर ने, और उन्होंने ये कहा कि जो ईरान का सेब आ रहा है उस ईरान के सेब के कारण जो है कश्मीर के सेब के ऊपर असर पड़ रहा है, वो कश्मीर के सेब को जबरदस्त नुकसान पहुंचा रहा है और उसके कारण ईरान के सेब के आने के कारण जो डिमांड है कश्मीरी सेब की मंडी में वो कम होने लगी है, क्योंकि ईरानी सेब जो है ज्यादा मात्रा में मौजूद है और ईरानी सेबों की ज्यादा मात्रा में मौजूद होने की वजह से दिक्कत और परेशानी का सामना जो है वो कश्मीर के फलों के कारोबारी को करना पड़ रहा है। बशीर की अगर माने तो उन्होंने ये कहा कि जो फ्रूट सेब का दाम है वो 1200 रुपया पर पेटी से 600 रुपया पर पेटी पिछले कुछ दिनों में जो है वो मंडी में हो गया है। जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, उन्होंने ये कहा कि एक सेब की पेटी को बनाने में 600 रुपया लग जाता है, उसके बाद इसे ट्रांसपोर्ट करने के लिए मंडी तक पहुंचाने में 300 रुपया और लगता है, तो 900 रुपए की एक पेटी जो है वो तैयार होती है। जीएसटी 12% से 18% हो चुका है। अब जीएसटी 18% भी हम दें, 900 रुपया पेटी का रेट है, और जब हम उसी पेटी को इस समय देख रहे हैं तो 600 रुपए के ऊपर कोई दाम देकर राजी नहीं, क्योंकि ईरान का सेब आया हुआ है और ईरान के सेब के कारण लोग जब दामों में कंपटीशन आता है तो दाम के कंपटीशन में ईरान का सेब जो है कंपटीशन में कश्मीरी सेब को पीछे छोड़ देता है। और लोग वैसे भी जब सेब खरीदने की बारी आती है तो आम जो सेब खरीदने वाला है, मैं हूं, आप हैं, हम लोग जब बाजार जाते हैं या दुकान के ऊपर सेब खरीदने जाते हैं तो हम सेब मांगते हैं। सेब का रंग देखकर हम, ये बहुत कम लोग हैं जिन्हें सेब की पहचान होती है और वहां जाकर कहते हैं अमरी दो, ये दो, वो दो, कश्मीर फर्स्ट दो, सेकंड दो। इस तरह की जो लैंग्वेज है वो कुछ लोगों को मालूम है, लेकिन ज्यादातर लोग जो है वो जाकर सीधे सेब खरीदते हैं और उन्हें कोई लेना देना इस चीज से नहीं होता कि सेब कश्मीरी है या सेब ईरान का है। बेचने वाला भी कभी ये नहीं कहता कि ये जो सेब मैंने यहां पर रखा हुआ है, जो मैं आपको 600 रुपए की पेटी दे रहा हूं, ये ईरान की है, और जो मैं आपको 900 रुपए की या 800 रुपए की पेटी बता रहा हूं ये कश्मीर की है। तो वो जाहिर सी बात है, एक कस्टमर जब जाता है तो उसे तो सेब खरीदने से मतलब होता है। अब इसी पर बशीर अहमद बशीर ने यह बात कही है कि हमने केंद्र सरकार के सामने लगातार गुहार लगाई, लगातार उनके समक्ष ये बात रखी कि जो ईरान का सेब आ रहा है उसके कारण जो है कश्मीर का सेब जो है उसको नुकसान हो रहा है, इस पर आप प्रतिबंध लगाएं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय एग्रीकल्चर मिनिस्टर से भी हमारी मुलाकात हुई, हमने उनसे भी गुजारिश की, लेकिन अभी तक उन्होंने भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि अगर मेक इन इंडिया है तो मेक इन इंडिया में फिर क्या जरूरत है हमें कि हम इंपोर्ट करें गुड्स को। तो गुड्स से उनकी मुराद यही थी कि आप ईरान का सेब जो है जो इंपोर्ट कर रहे हैं वो इंपोर्ट करना मेक इन इंडिया में। मेक इन इंडिया को नुकसान पहुंचाएगा, मेक इन इंडिया को फायदा नहीं पहुंचाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले अगर हम 30 सालों की बात करें तो आतंकवाद और अलगाववाद के चलते कश्मीर घाटी में एकमात्र सेब है जिसके कारण जो है हमारी इकोनॉमी जिंदा रही है, हम लोग जिंदा रहे हैं। अब 70 से 80% आबादी जो है कश्मीर घाटी की वो सेब से जुड़ी हुई है, और अगर इस तरीके से इस सेब ईरान से और इंपोर्ट होगा उसका सीधा सीधा नतीजा ये होगा कि बहुत बड़ी तादाद में जो कश्मीर का एप्पल ग्रोवर है, कश्मीर में जो एप्पल सेब पैदा करने वाला है, जो सेब के ऊपर मेहनत करने वाला है, वो डिमोरलाइज होगा और वो इस पेशे से दूर चला जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि हमें पता ये चला है कि ईरान में 1 किलो सेब की कीमत 20 रुपया है। ईरान में 1 किलो सेब की कीमत 20 रुपया है, तो ये लोग सेब इंपोर्ट करते हैं और उसके बाद उनको जो है स्टोर्स में डंप किया जाता है। ठीक है, अब उन्होंने ये कहा कि अब अगर आपने इतना सस्ता सेब लाना ही है तो आप इस पर टैक्स इंपोज करें। तो इन्होंने साथ में ये भी कहा है कि 100% इंपोर्ट ड्यूटी उन्होंने जो है ईरानियन सेबों पर जो है वो लगाई जाए, उसकी मांग की है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मामले में उन्होंने गुजारिश की है कि आप इंटरवीन करें और ईरान के सेबों पर प्रतिबंध लगाएं, वो हमारी मार्केट में ना आए। सीधी सी बात है जी कि ईरान के सेबों के आने के कारण कॉम्पिटेटिव मार्केट जो है वो बहुत ज्यादा कॉम्पिटेटिव हो चुकी है। मार्केट की ज्यादा कॉम्पिटेटिव होने के कारण
कश्मीर में, जैसे कश्मीर का जो सेब बेचने वाला है या कश्मीर में जो सेब पैदा करने वाले लोग हैं, वो लोग साफ तौर पर ये कहते हैं कि हम सेब पर बहुत मेहनत करते हैं, 900 रुपए की हमारी पेटी तैयार होती है, जो टॉप क्लास सेब की वैरायटी हमारी है। उसके मुकाबले में जब आप देखते हैं ईरान का सेब आ रहा है, वो 600 रुपए की पेटी दे रहा है, उससे सस्ती भी पेटी मिलती है। अब इन्होंने खुद ही कहा कि 20 रुपए, जैसे उन्होंने कहा कि अगर हम ईरान के सेब की बात करें तो ईरान के सेब को लेकर इनका यह मानना है कि 1 किलो सेब जो है वो 20 रुपए का। आप जरा सोचिए, 1 किलो सेब आपको 20 रुपए में जम्मू में कहां मिलते हैं, किस तरह का सेब मिलता है? सबसे बेहतरीन क्वालिटी, सबसे बेहतरीन वैरायटी जो सेब की है वो आपको किलो अगर लेना होगा तो 200, 250, 300 रुपए के करीब करीब आपको किलो जो वो मार्केट से मिलता है। तो आज फ्रूट ग्रोवर्स ने वहां पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और केंद्र सरकार से गुहार लगाई है कि आप ईरान के सेबों पर प्रतिबंध लगाएं ताकि कश्मीरी सेब की मार्केट खराब ना हो और कश्मीरी सेब को दिल्ली की मार्केटों में और मंडी की मार्केटों में उनकी जिस तरीके से जो डिमांड थी, डिमांड कम ना हो।